खबर चतरा से आ रही है, जहां पर चतरा जिले से सटे पलामू सीमा पर पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 5 नक्सली ढेर बताए जा रहे हैं। तो वहीं पुलिस माओवादियों के खिलाफ अभियान चला रही थी। इस दौरान माओवादियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 5 नक्सली ढेर बताए जा रहे हैं। वहीं आधा दर्जन नक्सलियों को गोली लगने की भी सूचना है। इसके साथ ही भारी मात्रा में हथियार के सामान भी बरामद हुए। मारे गए नक्सलियों में 25 लाख के इनामी गौतम पासवान अजीत समेत 5 लाख के 2 इनामी और बिहार पुलिस का 1 इनामी माओवादी ढेर हुआ है। साथ ही उनके पास से AK-47 और इंसास भी बरामद हुआ। पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद ADG अभियान संजय आनंद राव लाटकर और IG अभियान AV होमकर लावालौंग पहुंचे। लावालौंग पहुंचकर मुठभेड़ की जानकारी ली है। तो देखिए, पलामू से बड़ी खबर है, जहां पर कई नक्सलियों को घायल होने की खबर है और साथ ही कई नक्सली ढेर भी हुए हैं। आपको बता दें कि इनसे AK-47 और इंसास भी बरामद हुए हैं। वहीं मारा गया जो नक्सली है उसके ऊपर 25 लाख का इनाम पहले से पुलिस घोषित किया हुआ था। लोग कभी स्पॉट पे चल रहे हैं क्या? वो इस एनकाउंटर में न्यूट्रलाइज हुए हैं, जिसमें 2 जो थे वो स्पेशल एरिया कमेटी सेट मेंबर जिसको कहा जाता है, गौतम पासवान और 40 उरांव थे। इन लोगों के ऊपर में पहले से ही पूर्व से 25-25 लाख रुपए का इनाम सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। इनके अलावा 2 और मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं बल्कि। नंदू, उसके अगेंस्ट में 5 लाख का इनाम था। अमर गंजू, उसके अगेंस्ट में भी 5 लाख का इनाम घोषित था। और संजीवन उर्फ संजीत भुइया जो था, इसके अगेंस्ट में भी 5 लाख का इनाम घोषित था। ये सभी सब जोनल मेंबर्स थे। और एक जो है गिरफ्तार किया गया है, जो कि घायल हालत में है। तो कुल मिलाकर के इन लोगों के पास में 2 AK-47 राइफल्स, 2 इंसास राइफल्स और 2 कंटीमेड राइफल अभी तक बरामद हुए हैं। और ये जो ग्रुप था, ये हम लोगों के चतरा और गया बॉर्डर पर ये कार्यरत था, वहाँ पर अफेक्टेड था। इन लोगों का एरिया ऑफ ऑपरेशन ये सीमावर्ती क्षेत्र था। तो इनके न्यूट्रलाइज हो जाने से हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो जो क्षेत्र है वो काफ़ी हद तक नक्सल गतिविधियों से अलग हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चतरा से हमारे सहयोगी संजय फोन लाइन पे जुड़े हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आज 25 लाख का इनामी नक्सली मारा गया है। ताजा हालात क्या है वहाँ की? दीपक, आज चतरा पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और नक्सली को बहुत बड़े क्षति पहुंचा है, क्योंकि ये जो क्षेत्र में जो नक्सली का जो प्रकोप था उसको लेकर के जो है आज जो है सैप के जो कमांडर थे, आपको गौतम पासवान, जिन पर 25 लाख का इनाम रखा हुआ था झारखंड सरकार के द्वारा, उन्हें पुलिस ने मार गिराया। उसके अलावा जो है आपका चार्ली, अमर कुमार चार्ली जो थे वो उनको भी पुलिस ने मार गिराया। इसी तरह से कहा जा सकता है कि 5 जो नक्सली जो थे, नक्सली को मार गिराया। उन पर जो 5 नक्सली थे उन पर जो इनाम जो रखा हुआ था वो 60 लाख रुपया के इनाम रखा हुआ था, जिसको CRP के जवान ने, CRP और पुलिस, झारखंड पुलिस, जगुआ और RBI के जवान ने मार गिराया है। जिसको लेकर के जो है अभी जो है नरेंद्र कुमार सिंह जो DIG है आपका अभियान का, वो घटनास्थल पहुंचे। उसके अलावा CRPF के जो जवान है, DIG है, वो घटनास्थल पर चतरा SP राकेश रंजन पहुंचे हुए। उसको लेकर तमाम जो इलाका है जहां पर ये घटना हुआ है उस इलाका में आकर के और सच अभियान चल रहा है। सच अभियान के तहत जो नक्सली को जो सूचना मिली थी कि मुठभेड़ में जो नक्सली घायल हुए हैं, वो पूरी तरह से यहाँ घेराबंदी कर दिया गया और पुलिस जो सच अभियान चला रही है। उसमें जो जो है पुलिस को 2 AK-56 मिला है, इंसास 1 मिला है। उसके अलावा जो है 2 रेगुलर बंदूक भी पुलिस को अभी तक मिल पाई है। बिल्कुल संजय, ये चतरा पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है और ऐसे में देखना होगा कि वो आधिकारिक बयान क्या जारी करते हैं। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संजय। तो देखिए, चतरा से ये बड़ी खबर थी, जहां पर चतरा पुलिस ने करीब 5 इनामी नक्सलियों को मार गिराया है। उसके साथ ही AK-47 और इंसास भी बरामद किया और सर्च अभियान जारी है। तो देखिए, चतरा से बड़ी खबर, जहां पर 5 लाख के 2 इनामी ढेर हो गए।
तो देखिए पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई और उसमें जिसमें कई नक्सली जो इनामी नक्सली बताए जा रहे हैं उनको पुलिस ने मार गिराया है। तो वहीं बताया जा रहा है आधा दर्जन नक्सलियों को गोली भी लगी है। अब इसको लेकर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर चतरा से, जहां पर 25 लाख का इनामी गौतम पासवान समेत इमरान है हमारे साथ इस पे। हाँ, इसी पे रांची से इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इससे ज्यादा जानकारी के लिए। उन्होंने लाइव चैट। तो देखिए चतरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हो गई है और इसके बाद 50 और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजधानी रांची से इमरान जुड़े हैं लाइव। इमरान, लगातार झारखंड पुलिस कहते रही है कि नक्सली या तो सरेंडर कर दे या तो उनको हम मार गिराएंगे, और आज चतरा में बड़ी कामयाबी मिली है चतरा पुलिस को। ताजा अपडेट क्या कुछ है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से चतरा में नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, ऐसे में सीआरपीएफ और चतरा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए तकरीबन 5 नक्सलियों को ढेर किया है, जिसमें 25-25 लाख के 2 जो कि सैक मेंबर सदस्य के रूप में पहचान हुई है नक्सलियों का। 3 ऐसे नक्सली थे जिन पर 5-5 लाख रुपए के इनामी थे। कुल मिलाकर जो मारे गए नक्सली है, इन पर जो इनाम की राशि है वो 65 लाख रुपए थी। तो कहीं ना कहीं 5 नक्सलियों को जब ढेर किया गया तो इनके जब इनाम की राशि की जानकारी जुटाई गई तो 25-25 के 2 नक्सली को ढेर किया गया और 3 नक्सली जो है वो 5-5 लाख रुपए के थे जिनका इनाम घोषित थे। कहीं ना कहीं नक्सल ऑपरेशन को लेकर के झारखंड पुलिस ने हमेशा से टूक शब्दों में नक्सलियों को अपना जवाब दिया, या तो फिर झारखंड पुलिस के समक्ष सरेंडर करके नक्सल पॉलिसी के तहत राज्य सरकार के द्वारा जो नई दिशा नई पहल योजना के तहत जो सुविधाएं दी जाती है उस पर आप आए, आपकी स्वागत की जाएगी और साथ ही साथ जितनी सुविधाएं नक्सलियों को दी जा सकती है उन तमाम सुविधाएं नक्सलियों को उपलब्ध कराई जाएगी। उसके जीवन यापन, उसके परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार करेगी। लेकिन अगर नक्सल जो है वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं नक्सल ऑपरेशन के दौरान जब भी मुठभेड़ होगा तो तस्वीर कुछ जो है वो कुछ इस तरह से ही होगी कि अक्सर नक्सल मुठभेड़ के दौरान जो तस्वीर पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है, और आज एक बार फिर चतरा में बड़ी नक्सल मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को मार गिराया गया है। कहीं ना कहीं पूरे इलाके में जब सर्च ऑपरेशन चलाए गए तो जिसमें 2 AK-47, 2 इंसास सहित एक देसी जो राइफल थे वो बरामद किया गया। इसके अलावे कई हरवे हथियार नक्सली सहित सामग्री जो है वो बरामद होने की सूचना है। हालांकि नक्सल ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में जब नक्सलियों को ढेर किया गया तो जो जानकारी मिल रही है कि अब भी कई ऐसे नक्सली हैं जिनको गोलियां लगी है और इनकी तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन भी इलाके में चलाया जा रहा है। क्योंकि नक्सल ऑपरेशन के बाद कोशिश ये रहती है कि जिन नक्सलियों को मार गिराया गया उनकी बॉडी को पहले सुरक्षित स्थान तक लाया जा सके, उसकी पहचान की जा सके, पहचान करने के बाद वैसे नक्सलियों की तलाश में जुट जाए जिनको गोलियां लगी है। क्योंकि जंगल के जिस दिशा पर सभी नक्सली भागे थे, क्योंकि एक बड़ा ग्रुप इस जगह पे मौजूद था, सैक सदस्य के 2 नक्सली जब यहाँ पे मौजूद है तो समझ सकते कि नक्सलियों की कितनी बड़ी साजिश को झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने न सिर्फ नाकाम किया बल्कि इन नक्सलियों को ढेर करने का काम भी किया गया है। ऐसे में अब जो कोशिश की जा रही है झारखंड पुलिस की तरफ से कि जो जिस दिशा पर नक्सली भागे हैं, जो अन्य जिनको गोलियां लगी हैं उनकी तलाश की जाए। साथ ही चतरा जिले के आसपास जो सटे बॉर्डरिंग इलाके हैं चाहे उनको भी अलर्ट किया गया कि अगर नक्सली जंगल का फायदा उठा करके दूसरे जिले की तरफ बढ़ते हैं तो उधर से भी इनकी कोऑर्डिनेशन की जाए और उनको वहां पर जिंदा पकड़ा जा सके। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान एक नक्सली को पकड़ा गया है जिंदा, जिसमें उसे पूछताछ की जा रही है। उनके दिए गए बयान के आधार पर यह और भी सारी चीजें जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर किस मंसूबे के साथ, किस इरादे के साथ ये नक्सली यहाँ पे जुटे थे और क्या इनका इरादा था। अक्सर इस तरह की चीजें देखी गई है कि जब भी बड़े नक्सलियों की अगर कोई बैठक होती है या फिर कोई इसी तरह की रणनीति तैयार करने की कोशिश नक्सली करते हैं तो अक्सर पुलिस पार्टी को निशाना बनाने सहित नक्सली घटनाओं को अंजाम देने सहित संगठन को मजबूत करने को लेकर के ही सारी चीजें की जाती है। बिल्कुल इमरान, क्योंकि जो जितने कमांडर मारे गए उनके ऊपर भारी रकम इनाम के रूप में रखी गई थी और जिस हिसाब से 2 AK-47 और इंसास 2 बरामद किए गए, ऐसे में लग रहा है कि बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे ये लोग। देखिए बिल्कुल,
जिस तरह से जिनको पकड़ा गया है उसमें गौतम पासवान जो कि सेंट्रल कमेटी के सदस्य 25 लाख रुपए का है, अजीत उर्फ चार्ली उराव ये भी एरिया कमेटी के सदस्य है, इन पर भी 25 है। ये दो ऐसे उग्रवादी हैं जो बड़े उग्रवादी के रूप में यहाँ पे मौजूद थे। इनके अलावा 5-5 लाख के 3 उग्रवादियों को ढेर किया गया, जिसमें अमर गंजू, संजय भुइया और नंदू सब जोनल कमांडर है, जिन पर 5 लाख का है। तो ये ऐसे उग्रवादी थे जो कि फील्ड में रह करके लगातार पुलिस के खिलाफ योजना बना रहे थे और योजना बनाने के बाद पुलिस पार्टी को निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती थी। तो ऐसे में इनको ढेर करना झारखंड पुलिस के लिए ना सिर्फ बड़ी सफलता है बल्कि उन घटनाओं को भी रोका गया है जो इन नक्सलियों के द्वारा आने वाले दिनों में दी जा सकती थी, क्योंकि जिस तरह की इनपुट मिल रही थी और जिस इनपुट के आधार पर बड़े पैमाने पर नक्सल ऑपरेशन चतरा जिले में चलाया गया और चतरा जिले में जब नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे थे उसी में यह सफलताएं भी मिली है। अब कोशिश ये की जा रही है कि जो एक जिंदा नक्सली पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद जो एजेंडा इन नक्सलियों ने तैयार किया था वो एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ कोशिश ये भी किया जाएगा कि वैसे नक्सली जो भागे हैं उनकी पहचान कराई जा सके, उनके घरों पर उनके ठिकानों पर छापेमारी कर उसे पकड़ने की कोशिश की जाएगी। साथ ही वैसे नक्सली जो घायल हुए हैं उनको घायल अवस्था में या तो हॉस्पिटल या फिर जंगली इलाके में उसे पकड़ने की कोशिश की जाएगी। तो चौतरफा घेराबंदी जो है वो सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के द्वारा चतरा पुलिस के द्वारा की जा रही है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में झारखंड पुलिस को और भी कई सफलताएं मिलेंगी कि जिस तरह से नक्सल ऑपरेशन के दौरान जो 5 नक्सलियों को ढेर किया गया, नक्सलियों के पीछे चेस करिए, जंगल में नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, सर्च चलाया जा रहा है, कई हरबे हत्यार मिले हैं, कुछ की मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में झारखंड पुलिस को इनसे बड़ी सफलताएं और मिल सकती है। बिल्कुल इमरान, क्योंकि अभी हाल ही में डीजीपी के अध्यक्षता में बैठक हुई थी जिसमें तमाम जिलों के एसपी और अधिकारी मौजूद थे और वहां उस वक्त सीधे डीजीपी ने कहा था कि नक्सलियों को या तो सरेंडर करवाइए या तो उनको ठोकिए, और उसका नतीजा चतरा पुलिस ने दिखा दिया। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया इमरान। तो देखिए, पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में कई इनामी माओवादी की ढेर होने की खबर है। तो चतरा पुलिस की बड़ी कामयाबी आज मिली है जिसमें बड़ी साजिश को आज नाकाम कर दिया है। तो देखिए, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।